हेलो गाइस। कभी कभी ओके होता है जब आपको हर चीज़ किसी टाइम पर नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपना 20% अप्लाई करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। हमारा जो ब्रेन होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन होता है और उसके बाद हमने उससे इवॉल्व करके मैमेलियन ब्रेन तक हमने उसे लाया है। हमें फूड कोमा से बाहर आना है, हमें अपने फूड साइकिल को ठीक करना है। अब बात करते हैं रोल मॉडल की। कोई आपका रोल मॉडल क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको इंस्पायर करता है उनके जैसा करने के लिए, इसीलिए वो आपके रोल मॉडल होते हैं। अगर आपको एक कॉमन फैक्टर प्लेस करना है, अगर आपके प्रॉब्लम सब जगह आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो कॉमन फैक्टर है, तो उसका मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको उसे ठीक करना है। अब बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम के बारे में, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसके स्टडी से रिलेटेड देखें तो आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना है तो आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा बेस्ट लोगों से, जो उस फील्ड में बेस्ट हैं उन लोगों से। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो कभी कभी उन्हें जो मीटिंग होती है वो बोरिंग लगती थी। उनको ऐसा लगता था कि उन्हें 10 सेकंड के लिए हॉट पेन के ऊपर बैठा दिया गया है। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ हमें पसंद होती है, अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करता है। जैसे कि चार्ली चैपलिन की वाइफ से अगर वो 1 घंटे बात करते थे तो उन्हें वो 1 घंटे 1 मिनट की तरह लगते थे। आपको सबसे पहले उस चीज़ को करना है, देन उसे फील करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। इससे आपका ऑरा बढ़ जाता है और ये आपको 3-4 दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है पावर ऑफ अ सेल। तो जैसे कि जो पूरी बॉडी है उसमें से जो हमारा दिमाग है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, यानी कि ये पावर हाउस है सेल का। इसी से हमें आइडियाज़ आते हैं। हम लोग बात करते हैं 3 P's के बारे में। 3 P में है, सबसे पहला है वो है परमानेंट प्रॉब्लम, जिसमें लोग स्टक हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है परवेसिव थिंग, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ लिंक्ड होते हैं। इसमें एक एरिया प्रॉब्लम होता है और जो बाकी सारे प्रॉब्लम है वो उससे लिंक्ड होते हैं। और नेक्स्ट है पर्सनल, यानी कि रिजेक्शन का प्रॉब्लम होता है। जो आपकी हैबिट होती है, बिहेवियर होती है, या फिर जो आपके ट्रेड्स होते हैं, जो आपके आइडिया आते हैं, वो इन सबको मिला के आपका माइंड ट्रैप हो जाता है। अब बात करते हैं मॉली कॉडलिंग की। टोनी रॉबिन्सन एक पर्सन है जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मॉली कॉडलिंग में हम बात करते हैं सबकॉन्शियस, सेफ्टी और प्लेजर के बारे में। तो जो 5 बिलो है, इसको हमें इन 5 चीज़ों प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, करंट आइडेंटिटी, यानी कि आपको बताना है कि आई एम सेफ़, यानी कि आप सेफ़ हैं। उसके बाद आपको बताना है यू आर सेफ़, ये आपकी पास्ट आइडेंटिटी है, यानी आपको बताना है कि यू आर सेफ़। फिर आपको बोलना है एवरी वन इज़ सेफ़, यानी कि जो आपके लव्ड वंस हैं उन्हें भी आपको बोलना है एवरी वन इज़ सेफ़। फिर आती है नेक्स्ट चीज़ होती है स्क्वैशिंग। स्क्वैशिंग जो होती है साइंटिफिक अप्रोच होती है। अगर आपको कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो आप अपना हाथ लेंगे और दूसरे हाथ से उसे स्क्वैश करेंगे। आप ज़ोर से कर सकते हैं थोड़ा, और ये पब्लिक प्लेस में आपको नहीं करना है। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। और स्क्वैशिंग तब करना है जब आपकी प्रॉब्लम्स की लेवल 5 से 10 के बीच में होती है, यानी ठीक ठाक से थोड़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं। और या फिर रबर बैंड अगर पब्लिक प्लेस में यूज़ करते हैं तो आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं हर 2 घंटे में। टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है। और स्लैपिंग नहीं करना है। स्लैपिंग का मतलब होता है सेल्फ हार्मिंग। इससे आपका बॉडी सेल्फ पेन से रिलेट कर लेता है और इससे आपको अपनी एंग्जाइटी और फियर दूर करनी है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का होता है क्लैशिंग आइडेंटिटी। उसका मतलब होता है आइडेंटिटीज़ का मिसमैच होना, जिससे क्लैश होता है। ये आपको डिस्कम्फर्ट देता है। आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? आपको प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना चाहिए, एंग्जाइटी अवॉइड करनी चाहिए, परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं जाना चाहिए, फियर्स जो होते हैं, डाउट्स जो होते हैं, ओवर थिंकिंग होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आपकी कॉन्शियस आइडेंटिटी होती है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ से भी ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी होती है जो आपको सबकॉन्शियस आइडेंटिटी होती है। ये 2 टाइप की चीज़ें प्रीफर करती है। सबसे पहला है सेफ्टी और दूसरा है फैमिलियरिटी। अब आदमी एंग्शियस होता है तो वो चाहे वो टीथ भी ब्रश कर सकता है और फूड खाएगा, लेकिन वो ठीक से नहीं करेगा। ट्रिगर्स जो होते हैं उन्हें हमें दूर करना है, हमें टीचर्स का सपोर्ट लेना है। आपको थिंक करना है कि हम अभी सीख रहे हैं,
जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आपको उस चीज़ का फीडबैक लेना है और आपको एंक्शियस फील नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आपको अपना परसेप्शन जो होता है वो शिफ्ट करना है फेलियर और सक्सेस के बीच में, कि फेलियर मतलब कुछ बुरा नहीं होता है और सक्सेस मतलब बहुत ही अच्छा नहीं होता है। दोनों का बैलेंस लेके आपको चलना चाहिए। आपको अपना रेजिस्टेंस को रेट करना है यहाँ पर, लोएस्ट, मीडियम 5 और हाईएस्ट में 10। और लोएस्ट की अगर 5 से इस साइड जाता है तो जो लोएस्ट साइड होता है उसमें आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी है, और जो हाईएस्ट साइड जो जाता है वहाँ पर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, प्रोएक्टिव नहीं होना है, एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आपको शिफ्ट करना है। कॉमन फैक्टर जो होता है या तो वो हर जगह होता है या तो वो सेम एक्सपीरियंस होता है। इनसाइड के जो रिज़ल्ट होते हैं वो चेंज होने चाहिए आउटसाइड रिज़ल्ट को चेंज करने के लिए। यानी सबसे पहले आपको अंदर में बदलाव करना है ताकि आप बाहर के बदलाव को चेंज कर सकें। अब एक केस स्टडी देखते हैं। एक पर्सन है जो अपने ग्रैंडफादर को कभी देखे नहीं है। उनके बर्थ से पहले ही उनके ग्रैंडफादर ख़त्म हो गए हैं। उनके ग्रैंडफादर ने उनके लिए 3 BHK लैंड छोड़ा है। वो अभी 23, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 23 ईयर ओल्ड हैं, थोड़े हॉलिक हैं और उनका हॉरिबल एक्सपीरियंस है। वो डांसर भी हैं, ओल्डेस्ट डांसर हैं, उनको जो चाहिए वो करना है। लेकिन TRP इंक्रीज़ करने के लिए उनको क्या चाहिए? फीडबैक रिव्यू चाहिए और फ्यूमिंग एयर चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा फीडबैक से उसके हिसाब से वो कर सकें अपना प्रोग्राम। टैलेंट भी चाहिए, कैपेसिटी भी चाहिए, विलिंगनेस भी चाहिए और कैपेसिटी भी चाहिए। तो इनके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए यस, सबसे पहले तो हाँ, आई एम एबल टू रेजोनेट, मैं इन सब चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहा हूँ। मैन जो होते हैं उन्हें मैस्कुलिनिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। मैन होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं। अगर आप नर्चर्ड नहीं हैं, अगर आपकी अच्छे से केयर नहीं हुई है तो आप दूसरों के साथ कुछ जाने अनजाने में भी बुरा कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग हैप्पी सोसाइटी के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस देने होंगे। अगर हमें स्ट्रॉन्ग और हैप्पी सोसाइटी बनाना है तो एक्सपीरियंस और मेमोरी क्रिएट नहीं करती है रिज़ल्ट। मीनिंग जो आप देते हैं वो आपको चेंज करता है रिज़ल्ट को। जो आप मीनिंग देते हैं वर्ल्ड को वो रिज़ल्ट क्रिएट करता है। आपको विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है, आपको हील करना है और अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। हम इतने जेनरस हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लाइफ में प्रीक्वल और सीक्वल्स होते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होते हैं। हम 4500 एंसेस्टर्स लगे हैं हमें बनाने के लिए। ये सब चेन रिएक्शन होता है, यानी कि आप एक बिग पिक्चर का पार्ट है। तो आपको क्या करना है? फोकस करना है, एक्सपेंड करना है। और ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं 7 इयर्स लग जाते हैं इस चार्ट को डेवलप करने के लिए। पहला तो है 10% कॉन्शियसनेस होता है, ये 1.5 आवर्स में लगता है। और ये 2 से 2.8 ईयर्स में परसेप्शन का फ़िल्टर बनता है। ये आप सेल्फ और वर्ल्ड के बीच में जानते हैं। फिर पेन, प्लेजर, पैटर्न, आपके एक्सपीरियंसेस, 5 सेंसेस। 60% जो होते हैं वो लास्ट 3 मंथ्स जब आप वोम में होते हैं तो ये होता है। फिर लास्ट में आप ब्रीथ करते हैं, ये आपको प्रायोरिटाइज होता है। फिर जो 30% होता है वो फाइट एंड फ्लाइट होता है, यानी कि वोम से निकलने के बाद में सर्वाइवल सेफ्टी होता है, बायोलॉजी की अनकॉन्शियसनेस होती है, कंफर्ट होता है, थ्रेट डिटेक्शन होता है। ये सब हम बर्थ के बाद में देखते हैं। डिसऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि ADHD और ऑटिज़म। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुड बुक्स, अच्छी बुक्स रेफ़र करना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अच्छे म्यूज़िक सुनना चाहिए, काम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आप एक ड्रॉप नहीं है ओशन में, आप एक ओशन है एक ड्रॉप की। यू आर ओशन इन अ ड्रॉप। जीनियस मतलब कि डाउनलोड करता है इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस के साथ, ना कि सब कॉन्शियसनेस के साथ। वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड वांट्स एंड नीड? हम जो चाहते हैं और जो मिल रहा है उसके बीच में हम लैग क्यों कर रहे हैं? हमें रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म होता है। अब बात है वाई समटाइम्स अफर्मेशन वर्क या फिर डोंट वर्क। कभी कभी हम जो अफर्मेशन करते हैं कभी कभी वो काम करते हैं और कभी कभी क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रोक हैं और लिखते हैं आई एम रिच, तो क्या ये वर्क करेगा रियलिटी में? शायद आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप मनी के साथ गुड नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में चलता है।
सो अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करेंगे तो अफर्मेशंस भी काम नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।